मेरा घर पैसों से कम जुगाड़ से ज्यादा चलता था। बाल्टी में छेद है, टेप लगा लो। कुर्सी टूटी है, रस्सी बांध लो। टीवी टूटी है, सिलाई कर दो। कपड़े फटे हैं, छोटे कर दो। तुम्हारी नजरों में ये गरीबी होगी, लेकिन हमारे लिए जुगाड़ है। मेरे यहाँ कोई चीज टूट जाती है तो नई लाने का ऑप्शन ही नहीं था, और अगर मैंने कभी बोल दिया नया ले लेते हैं तो घर में तूफान आ जाता था। मेरी मम्मी का सबसे बड़ा टैलेंट था कि मुझे खाली पकड़ लेना। मैं बस 2 मिनट चुपचाप खाली बैठा हूँ और मम्मी जोर से चिल्ला के बोलती, ए, फालतू मत बैठ, वो कपड़े सुखा के ले आ, फिर सब्जी ले आ, और आते हुए धनिया भी ले आना। मुझे समझ ही नहीं आता था। मम्मी मुझे बेटा समझती है या घर का नौकर। और बिजली का बिल हमारे घर में ऐसे डिस्कस होता था कि जैसे इनकम टैक्स की रेट पड़ गई हो। मैं रूम से बाहर निकला नहीं कि पीछे से आवाज आती थी, पंखा बंद करके जाओ। मम्मी बस 2 मिनट से वापस आ रहा हूँ। तेरी तो कुत्ते साले। और घर में एसी की तो बात ही मत करो। एसी चालू करने से पहले पूरा घर मीटिंग करता था। दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, टेम्परेचर 26 रखो। आधे घंटे बाद मम्मी अंदर आके बोलती, बहुत ठंडी हो रही है, बंद करो। मतलब एसी चलाने के लिए नहीं, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए था कि हमारे पास एसी है। घर का फ्रिज भी अलग ही धोखा देता था। डब्बा किसी और चीज का, उसके अंदर सामान कुछ और। आइसक्रीम का डब्बा खोलो तो मटर, मिठाई का डब्बा खोलो तो नमकीन, बिस्किट का डब्बा खोलो तो इलायची। एक बार मैंने पूरी उम्मीद से चॉकलेट का डब्बा खोला, लेकिन अंदर कल की बासी सब्जी थी। उस दिन से मैंने डब्बा खोलना ही बंद कर दिया। और प्लास्टिक की थैलियाँ, भाई हमारे घर में एक बड़ी थैली के अंदर छोटी थैलियाँ, उनके अंदर और छोटी थैलियाँ। मम्मी उनको ऐसे बचा के रखती थी जैसे कल से देश में थैली की शॉर्टेज होने वाली है। मैं गलती से एक थैली फेंक दूं तो मम्मी मुझे गटर में फेंक देती थी। और कपड़ों का सिस्टम तो और डेंजरस था। नई टी शर्ट बाहर पहननी है, थोड़ी पुरानी हुई तो घर में, और ज्यादा पुरानी हुई तो सोने में, और जब उसमें कपड़े कम और हवा ज्यादा हो जाए तो पोछे के काम। मेरे घर में कपड़े रिटायर्ड नहीं होते थे, उनको दूसरी ड्यूटी मिल जाती थी। टूथपेस्ट भी तब तक खत्म नहीं होता था जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए। पहले दबाओ, फिर रोल करो, फिर उल्टा करो, फिर टेबल पे घिसो, और जब कुछ नहीं निकलता था तो काट के अंदर से निकालो। उस स्टेज में टूथपेस्ट भी बोलता था, अरे बस करो यार, बच्चे की जान लोगे क्या। और मम्मी की बार्गिंग, ये तो पूरा बिजनेस स्कूल था। भैया ये टमाटर कैसे हैं? 100 रुपए के 1 किलो। 20 रुपए का दे दो। बहन जी ये बहुत कम हो जाएगा, आप 50 दे दो। नहीं, 20 रुपए से 1 पैसे ज्यादा नहीं दूंगी। बहन जी ऐसा मत करो, मेरे 10 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने कहा था पैदा करने के लिए। प्लीज बहन जी समझो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। 20 में देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रही। ठीक है बहन जी ले लो। मेरी मम्मी दुकानदार को इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। इतना कम कराने के बाद भी मम्मी घर आके बोलती, आज बहुत महंगी सब्जी मिली है। मेरी मम्मी को अगर कोई फ्री में भी सब्जी दे दे तो तब भी उनको महंगी ही लगेगी। और जब कभी घर में मेहमान आने वाले हों तो पूरा घर इमरजेंसी वार्ड बन जाता था। सोफे के ऊपर कवर, कवर के ऊपर दूसरा कवर, दूसरे कवर के ऊपर तीसरा कवर, तीसरे कवर के ऊपर चौथा कवर, कवर के ऊपर कवर ही कवर। नए ग्लास निकलेंगे, अच्छी प्लेट निकलेंगी, बेडशीट बदलेगी, और मैं भिखारी जैसे वही पुरानी टी शर्ट पहन के घूमता रहता था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि घर में पैसा बचाने के लिए पूरा ऑपरेशन चलता था। मेरे घर की कंडीशन तो यही है भाई। तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसा होता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर और एंजॉय करना है तो ये वीडियो देख सकते हो।